बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामिद रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा बहस ये की जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकता है या नहीं। तो इसका सादा सा जवाब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान ये ताकत अता करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अपने यहाँ रिव्यू कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगे कि ये मौजूदा कानून जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है ये गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसका बराह रास्त ताल्लुक आज के सुप्रीम कोर्ट की उस समाअत के साथ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तरमीम एक्ट जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से मंजूर करवाया, जिसका नाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया है। इसकी समाअत आज 11:30 बजे की जाएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के बहुत से बनाए हुए कानून को स्ट्राइक डाउन कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस चीज का इख्तियार है कि वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मुसलसल ये एतराज किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी पसंद का बार बार बेंच तश्कील दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक किसी भी बेंच की तश्कील सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल पार्लियामेंट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाकर हुकूमत ने सदर पाकिस्तान को भेजा था, उस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को तकसीम किया गया था। पहला, उस बिल में ये तरमीम की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अज खुद नोटिस अकेले लेते हैं, उन अकेले से उसको लेकर सीनियर तीन जजेस के दरमियान तकसीम कर दिया गया था कि आज के बाद अगर किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटे का इख्तियार अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, बल्कि अगर किसी भी चीज पर सो मोटो लेना हुआ तो उसके लिए सीनियर तीन जजेस जो हैं उनके दरमियान मुशावरत होगी और मुशावरत करने के बाद जो भी फैसला किया गया उसे कबूल किया जाएगा। दूसरी तरमीम जो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया वो था बेंच की तश्कील का मामला। इससे पहले ये कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अकेले ही बेंच तश्कील देता है, लेकिन हुकूमत ने इस बिल के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस इख्तियार को भी तकसीम कर दिया है। नए कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेला बेंच नहीं बना सकेगा, बल्कि अपने साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस की मुशावरत करने के बाद किसी भी केस के लिए बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब इस बेंच की मुखालफत और हिमायत दोनों में बहुत सी बार वकाला भी शामिल हो चुकी हैं, जैसा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने इस बिल की हिमायत करते हुए आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए पूरे पाकिस्तान में आज वकला की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। 2012 में जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को खत्म करने की कोशिश की गई और इसका बिल कौमी असम्बली से मंजूर भी करवा लिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर समाअत करते हुए 2012 में इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया था और अपने हुक्म में लिखा था कि अगर तौहीन अदालत की सजा अदालत का सवाबदीद न हो, अदालत का इख्तियार न हो, तो फिर अदालत अपने अहकाम पर किस तरह अमल करवाएगी। अब देखना यह है कि इस केस की समाअत के आगाज में हुकूमत की तरफ से क्या दलाइल दिए जाते हैं। सबसे अहम और मेरी राय के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का जो भी वकील होगा या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा,
वो अपनी बहस का आगाज इस बात से करेगा कि अभी तक कानून तो बना ही नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत नहीं कर सकती। जैसा कि बिल्कुल इसी तरह की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से उस दरख्वास्त पर यह एतराज लगाया गया था कि अभी तक ये सिर्फ एक बिल है, जब ये पास होकर कानून बन जाएगा तो उसके बाद इसके खिलाफ केस की समाअत की जाएगी। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर हुकूमती वकील अपने दलाइल का आगाज करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम में इस तरह की एक मिसाल मिलती है, जब 2005-6 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से पास करदा एक बिल को, जो कि अभी कानून भी नहीं बना था, कानून बनने से पहले ही उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार भी हासिल है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूं कि वफाकी काबीना और पार्लियामेंट ने बहुत सी करारदाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर की हैं, लेकिन इनका कानूनी तौर पर कोई जवाज और कोई वजूद नहीं है। पार्लियामेंट या वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी काम में मदाखलत नहीं कर सकती या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद या रद्द करने का इख्तियार ना ही वफाकी काबीना के पास है और ना ही पार्लियामेंट के पास। लिहाजा अब देखना यह है कि आइन की रूह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है और हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले को किस तरह तस्लीम करती है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हुकूमत किसी भी तरह रद्द नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसको मुस्तरद नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान